नमस्कार दोस्तों, मैं AR खान। आज के इस वीडियो में कैरीपैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग बेस का है उसे टेक्निकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कैरीपैक्ट के बैकग्राउंड में बोट चेन है, तो बोट चेन से ही स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सवाल, अगर बिटकॉइन ने हमें डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट दिया, एथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पॉपुलर बनाया, BNB ने पब्लिक चेन और प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम को स्केल किया, तो नेक्स्ट इवोल्यूशन क्या हो सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर एक पब्लिक चेन सिर्फ टोकन लॉन्च करने के लिए नहीं बल्कि हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोकॉल को बिल्ड और ग्रो करने के लिए बनाए जाए तो उसकी वैल्यू कितनी बड़ी हो सकते हैं? आज की इस प्रेजेंटेशन इसी विजन को बोट चेन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। और बोट चेन इकोसिस्टम का फर्स्ट बेंचमार्क इकोसिस्टम है कैरीपैक्ट। दोस्तों, पब्लिक चेन एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्रिप्टो में अक्सर कॉइन को ही दिखते हैं लोग, लेकिन एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का फोकस सिर्फ कॉइन पर नहीं होते हैं। वो देखते हैं कॉइन किस इकोसिस्टम पर बिल्ड है, उस ब्लॉकचेन पर कितना एप्लीकेशंस आ रहे हैं, कितने ट्रैफिक्स जनरेट हो रहे हैं, कितने रियल यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। पब्लिक चेन को एक नेशन की कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह समझिए, जैसे कि कंट्री के ग्रोथ, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही वेब3 इकोसिस्टम के लिए पब्लिक ब्लॉकचेन फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ बोट चेन इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। दोस्तों, बोट चेन एक नेक्स्ट जनरेशन लेयर 0 इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वेब3 और AI एरा के लिए डिजाइन किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव है डेवलपर्स को रेडीमेड, मॉड्यूलर और रीयूजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर देना। और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वन क्लिक मीम टोकन लॉन्च प्लेटफॉर्म। बोट चेन के एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट है डीप इन POS माइनिंग हाइब्रिड आर्किटेक्चर। सबसे इंटरेस्टिंग गैस रेवेन्यू मॉडल। प्रोटोकॉल से जनरेट होने वाला गैस रेवेन्यू का 80% प्रोटोकॉल डेवलपर्स और 20% वैलिडेटर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, इकोसिस्टम गवर्नेंस। सपोज बोट चेन पर एक प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ, यूजर्स आए, यूजर्स ने ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन से गैस जनरेट हुए, गैस के मेजर पोर्शन प्रोटोकॉल डेवलपर्स को वापस आ गया, डेवलपर्स के पास रेवेन्यू आए, रेवेन्यू से प्रोजेक्ट ग्रो हो सकते हैं, प्रोजेक्ट ग्रो करेंगे तो यूजर्स और भी आ सकते हैं, और यूजर्स आए तो ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे तो गैस भी बढ़ेंगे, गैस बढ़ेंगे तो इकोसिस्टम इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथन होगा, और यही साइकिल कंटिन्यू होगा। इसी को सेल्फ रीइंफोर्सिंग प्रोटोकॉल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के रूप में पोजीशन किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैरीपैक्ट पर। बोट चेन एनर्जी लेयर और कैरीपैक्ट इकोनॉमिक लेयर है, यानी बोट चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं और कैरीपैक्ट उस इकोसिस्टम के इकोनॉमिक एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन का मेजर एंट्री पॉइंट है। कैरीपैक्ट बोट चेन का फर्स्ट बेंचमार्क इकोसिस्टम है। कैरीपैक्ट बोट चेन को मल्टीपल वेज में एक्सीलरेट करने की रोल प्ले करते हैं। इकोसिस्टम एंट्री पॉइंट, मेजर कंप्यूट प्रोवाइडर, बोट कंसेंसस बिल्डर और ग्लोबल माइनर नेटवर्क, यानी कैरीपैक्ट और बोट चेन एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। एक साइड इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी साइड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बीच में कंप्यूटिंग प्रोवाइडर, यूजर, लिक्विडिटी और नेटवर्क पार्टिसिपेशन। अब आते हैं कैरीपैक्ट के CA टोकन पर। टोटल एलोकेशन 210 मिलियन CA, जिसमें 10 मिलियन स्वैप के लिए है और 200 मिलियन कंप्यूटिंग पावर नेटवर्क आउटपुट के लिए। डेली आउटपुट 40,000 CA और इमिशन में 42% हैश रेट माइनिंग, 18% POS आउटपुट, 35% डायनामिक रिवॉर्ड पूल, 3% डाउ मेंबर्स के लिए और 2% फाउंडेशन के लिए। हर 2 साल 10% रिडक्शन और 22 साल इमिशन साइकिल का स्ट्रक्चर है ये। कैरीपैक्ट इकोनॉमिक मॉडल में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हैश रेट माइनिंग से अर्निंग का, जहां 42% डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, स्टेकिंग से अर्निंग का, जहां 18% डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और यहां आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलते हैं। स्टेकिंग के मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि फ्लेक्सिबल 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज और 360 डेज का है। डायनामिक पूल रिवॉर्ड से अर्निंग का भी ऑप्शन मिलेंगे आपको, जहां 35% डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और ये इनकम V1 से V10 तक रैंक होल्डर के लिए है। डाउ मेंबर से अर्निंग मिलेंगे आपको, रैंक 7 से ये इनकम मिलते हैं, और फिर बोट माइनिंग मशीन से भी अर्निंग मिलेंगे आपको। यहाँ एक रियल माइनिंग मशीन से बोट कॉइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और ये बोट माइनिंग 25 ईयर्स तक का है।
दोस्तों अब रियल क्वेश्चन ये है कि क्या बोट चेन और कैरी पैक्ट इन नंबर्स को एक्चुअल एडॉप्शन और सस्टेनेबल इकोसिस्टम एक्टिविटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन पॉइंट है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, टोकनोमिक्स इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन मैटर्स। रियल यूजर्स, रियल ट्रांजैक्शंस, रियल लिक्विडिटी, रियल कंप्यूटिंग डिमांड, रियल प्रोटोकॉल एडॉप्शन और ट्रांसपेरेंट ऑन चेन एक्टिविटी, ये चीजें लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिटरमाइन करेंगे। पब्लिक चेन 4.0, बिटकॉइन पब्लिक चेन 1.0 पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, एथेरियम पब्लिक चेन 2.0 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, BNB पब्लिक चेन 3.0 प्लेटफॉर्म प्लस पब्लिक चेन, और बोट पब्लिक चेन 4.0 पब्लिक चेन प्लस मॉड्यूलर एल्गोरिदम नेटवर्क। इसी कॉन्सेप्ट के साथ पोजीशन करते हैं। दोस्तों फाइनल मैसेज बेसिकली टाइमिंग और कंप्यूटिंग पावर पार्टिसिपेशन के अराउंड बिल्ड होते हैं। जेनेसिस माइनिंग, कंप्यूटिंग पावर, पब्लिक चेन इकोसिस्टम और फिर कैरी पैक्ट एंड बोट चेन। दोस्तों अर्ली होना और ब्लाइंडली एंटर करना दोनों अलग चीज है। अर्ली अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि रिस्क जीरो है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो इकोसिस्टम को कंसीडर कर रहे हो तो पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करिए, टोकन सप्लाई को वेरीफाई करिए, लिक्विडिटी को चेक करिए, विड्रॉल मैकेनिज्म को समझिए, ऑन चेन ट्रांजैक्शंस को देखिए, टीम और इन्वेस्टर्स के क्लेम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करिए। दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हर दिन नहीं आते हैं, लेकिन हर न्यू प्रोजेक्ट भी अपॉर्चुनिटी नहीं होते हैं। इसीलिए डिफरेंस को समझना जरूरी है। हाइप और टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग और रियल एडॉप्शन में, प्रोमिस और एग्जीक्यूशन में। आज हमने देखा कि बोट चेन का विजन सिर्फ एक टोकन डेवलप करना नहीं, विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, प्रोटोकॉल्स को एम्पावर करना, कंप्यूटिंग पावर को कनेक्ट करना, डेवलपर्स को टूल देना और कैरी पैक्ट को उस इकोसिस्टम का फर्स्ट बेंचमार्क इकोनॉमिक लेयर में से एक रूप में पोजीशन करना। तो फ्रेंड्स बोट चेन और कैरी पैक्ट को सिर्फ एक कॉइन की नज़र से मत देखिए, इसे एक लॉन्गर ब्लॉकचेन प्लस कंप्यूटिंग प्लस प्रोटोकॉल इकोसिस्टम के विजन के रूप में समझिए और डिसीजन हमेशा रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।